जो उम्र में बड़ा है आशीर्वाद वही देता है। आप लोग उल्टा गंगा मत बहाइए। जो उम्र में बड़ा है वो भी आके पैर छू रहा है, गलत परंपरा है। आप हमसे बड़े हैं, आपको आशीर्वाद देना है। बिहार सुधरे इस बात के लिए आशीर्वाद देना है, व्यक्ति से बात नहीं बनेगी। आप माले में हैं कि भाजपा में हैं कि जदयू में हैं, इसका कोई महत्व नहीं। कल प्रशांत किशोर आ जाएंगे, जनसुराज आ जाएगा, उसका भी कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि बिहार में सुधार होना चाहिए। हम लोग किसी के विरोध में नहीं हैं, हम लोग किसी के विरोध में नहीं हैं, हम लोग बिहार के सुधारे जाने के पक्ष में हैं। पूरी लड़ाई इस बात की है कि बिहार में सुधार होना चाहिए। एक छोटी सी घटना है, अभी आप लोग सब राजनीतिक लोग हैं, मोदी जी अभी आए थे, प्रधानमंत्री हैं, मधुबनी में आकर उन्होंने घोषणा की, कुछ ट्रेन की घोषणा की है उन्होंने। जाकर उस भाषण को आप ध्यान से देखिए तो आपको बिहार की स्थिति का पता चलेगा। मोदी जी ने ट्रेन की घोषणा करते हुए कहा कि श्रमिक परिवार के बच्चों को सहरसा बिहार से गुजरात महाराष्ट्र में जाने में सुविधा हो, इसके लिए एक नई ट्रेन की सुविधा दी जा रही है, नया ट्रेन खोला जा रहा है। इस बात को अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको बिहार की दुर्दशा का ज्ञान होगा। इस देश में प्रधानमंत्री आकर ये कह रहे हैं कि आपको ट्रेन दिया जाएगा जिसमें आपके बच्चे मजदूर बनकर गुजरात जाएंगे, और दुर्दशा का आलम यह है कि आप और हम ताली बजा रहे हैं कि ट्रेन मिल गया। ये ताली बजा रहा है आदमी, भैया 4 को ट्रेन अनाउंस हुआ है। आप और हम भूल गए, हम लोग के पूर्वजों के समय अंग्रेजों ने भी यहाँ से जहाज चलाया था। जहाज पर आपके हमारे पूर्वज बैठ के मॉरिशस में मजदूरी करने, इंग्लैंड में मजदूरी करने गए थे। बिहार में ये विचार करने वाला कोई नहीं है कि क्या ये संभव है कि मोदी जी गुजरात में कह दें कि हम ट्रेन चालू करेंगे जिसमें गुजरात का लड़का तमिलनाडु में जाएगा, बॉम्बे में जाएगा मजदूरी करने? नहीं। अगर ये मोदी जी कह दें, गुजरात में लाठी लेके लोग दौड़ा लेगा। लेकिन बिहार में हम लोग का ये स्थिति है कि ट्रेन अगर चल गया एगो, उसी में खुश है। आरा में एगो स्टॉपेज बढ़ जाए, यही में राजनीति पूरा है। एगो हाल्ट बन गया, इसी में लोग खुश है। इतना नीचे गिरा दिया गया है। अभी कांग्रेस के राहुल गांधी आप सुन रहे हैं, पिछला कुछ दिन से आ रहे हैं, जा रहे हैं बेचारे। कुछ दिन पहले तेलंगाना में इनका मुख्यमंत्री है जिसका नाम है रेवंत रेड्डी, तो वीडियो पर ऑफिशियली कहा कि जितना बिहारी है सबका डीएनए है मजदूरी करने का, मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है। ये शब्द है उसके मुख्यमंत्री का। आज तक कोई उसका काट नहीं, उसके लिए माफी नहीं, उस पर कार्रवाई नहीं। और आप और हम कभी राहुल गांधी का झंडा लेके घूम रहे हैं, कभी मोदी जी का झंडा लेके घूम रहे हैं, कभी प्रशांत किशोर का झंडा लेके घूमिएगा। इससे कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई। बिहार में वीर कुंवर सिंह का आप नाम लगाते रहिएगा, ये दिखाता है कि कुंवर सिंह के बाद कोई पैदा हुआ नहीं, तो उन्हीं का गाथा अभी तक गाया जा रहा है। गांव देहात में आदमी कहता है ना, जिसका कुछ नहीं रहता वो पीछे का कहानी गाता है अपना, कि हमारा दादा ऐसा करते थे। जिसका लड़का अच्छा कर रहा है अपना पहले लड़का के बारे में बताता है, फिर कहता है कि दादा भी हमारे प्रतापी थे। तो बिहार में हम लोग तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो हम लोग पुराना गा रहे हैं कि किसी जमाना में चंद्रगुप्त थे, कहीं कभी चाणक्य थे, कभी विक्रमशिला था, कभी नालंदा था। अब तो कोई विश्वविद्यालय यहाँ है नहीं, अब तो खाली खिचड़ी विद्यालय है। तो जिसका वर्तमान और भविष्य न हो वो हमेशा भूत की बात करता है। तो स्थिति बदलनी चाहिए, और वो प्रशांत किशोर से नहीं सुधरेगा जब तक बिहार का एक एक आदमी इस बात का ज्ञान जिसको नहीं होगा, तब तक आपके और हमारे बच्चों का भविष्य नहीं सुधर सकता है। जनसुराज आ जाए कि कोई आ जाए, नेताओं के मन में हारने का डर होना चाहिए। कल जनसुराज की व्यवस्था बने तो उसको भी डर होना चाहिए कि काम नहीं करेंगे तो जनता हरा जाएगा। अभी क्या है, नेता के मन में डरे नहीं, जानिए रहा है कितना कुछ हो जाए, फिर चुनाव होगा, आदमी कहेगा भाई लालू से तो अच्छा, चलो ये भाजपा एनडीए है इसी को दो। आपको मालूम है नीतीश कुछ नहीं किया है, फिर भी अभी कल वोट होगा, जनसुराज नहीं है तो यहाँ बैठा हुआ जितना आदमी है, फिर जाके वही नीतीश कुमार भाजपा को वोट हम लोग देंगे। कहेंगे भाई कतनो खराब है, चलो लालू के ऐसा अपहरण बदमाशी तो नहीं ना है। यही हाल बेचारा मुसलमान का है जो भाजपा को, जो राजद को वोट दे रहा है। एकदम परेशान है लालू यादव से, उसको कुछ नहीं मिला। उसका बच्चा तो मजदूर हो गया, बर्बाद हो गया।
लेकिन कहता है भैया भाजपा को तो देंगे नहीं, चलो लालू के ललटेन में चढ़ो। तो ये राजनीतिक बंधुआ मजदूरी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक बिहार में सुधार नहीं होगा। आपको एक अंतिम आंकड़ा देते हैं, फिर घर जाइए। पूरे देश में 5 ऐसे राज्य हैं जहां देश का 1/3 अर्थव्यवस्था वहीं पर है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 5 राज्य में 38 को राज्य है, उसमें 5 राज्य में 1/3 30% वहीं पर सब है। 5 राज्य में कॉमन क्या है? एक बात, वहाँ भाषा अलग अलग है, अलग अलग दल, अलग अलग विचारधारा के लोग वहाँ शासन कर रहे हैं। लेकिन एक बात 5 राज्य में कॉमन है, वहाँ कोई आदमी आज तक आजादी के बाद 10 बरस से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बना है। जनता पलटते रहती है। भैया रोटी को भी नहीं पलटोगे तो गड़बड़ा जाएगा, पलटिएगा तो सुधार होगा। आप महाराष्ट्र को देखिए, महाराष्ट्र में अभी लोकसभा में 35 गो सीट इंडिया वाला जीता, भाजपा हार गई। हारने का फायदा महाराष्ट्र के लोगों का क्या हुआ? भैया 1000 रुपया का महिलाओं को सुविधा मिल गया, सोयाबीन का दाम 2000 जाकर बढ़ाया, फिर जनता ने बहुत भाजपा को जिताया है। भाई काम कीजिएगा तो वोट मिलेगा, नहीं काम कीजिएगा तो न रोइएगा तो भैया कोई कुछ देने वाला नहीं। बिहार में भाजपा उस बिना कामे किए जीत रही है, वैसे ही चलाया जा रहा है। यही नीतीश कुमार 2005 से 10 तक काम किए थे, अब खाली लालू का भय दिखाकर वोट लिए जा रहे हैं। नहीं कीजिएगा तो लालू का जंगल राज आ जाएगा तो क्या किया जाएगा? अब ये का राज कौन बढ़िया है? अभी तो उससे भी ज्यादा हालत खराब है। तो इस डर को हटाइए और अपने बेहतरी के लिए, अपने बच्चों के बेहतरी के लिए वोट दीजिए, तब सुधार होगा। जनसुराज को वोट देने से नहीं होगा। 2 बरस पहले कितना यहाँ हंगामा हुआ जातीय जनगणना के नाम पर, कि जात पात का लड़ाई फिर शुरू कराओ। जातीय जनगणना आया, जो जनगणना कराया 500 करोड़ रुपया खर्चा करके, उसको पढ़ा भी नहीं। उसमें क्या लिखा है? जातीय जनगणना में लिखा है कि 75 साल आजादी के बाद सिर्फ 3% दलित समाज का लड़का ही बिहार में 12वीं पास करता है। 30 वर्ष से कह रहा है कि हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं। अरे भाई 30 वर्ष से तो तुम ही, लालू नीतीश ही तो राज कर रहे हैं। तो कैसे दलित 3% पढ़ रहा है, अति पिछड़ा 5% पढ़ रहा है, 7% मुसलमान 12वीं पास कर रहा है। सब लोग उलझ गया, आरक्षण किसको मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे भाई जब 12वीं पास नहीं करोगे तो आरक्षण मिलेगा कैसे? तुम कौन नौकरी है कि बिना 12वीं के तुमको आरक्षण मिलेगा? तो आप देख लीजिए समाज में क्या स्थिति है। जो बेचारा सबसे गरीब है, अति पिछड़ा है, दलित है, उसके नाम पर राजनीति हुआ, वोट लिया, कई गो लड़का उसका IAS बना, एक को बना। अरे जब 12वीं नहीं पास करेगा तो उसको आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? जातीय जनगणना हुआ तो बोला कि हर परिवार को 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया देंगे। यहाँ जितना लोग बैठा है किसी को मिला 1 रुपया? 1 रुपया मिला? कल हम गए थे, लोग कहा कि भैया नालंदा में मिला होगा, तो कल हम कल्याण बिघा गए थे। छोड़ो नालंदा, कल्याण भी गए, जाके पूछ लेते हैं किसी को मिला है तो। डर के मारे चारों ओर से गांव अपना घेरा था, कहीं चल ना जाए वहां। भाई तो कुर्मी समाज के लोग हैं। नीतीश जी के गांव में कल गए थे लोग। यहाँ कहता है कि हमारा जात वाला जीतेगा तो बड़ा भला होगा, तो उनका गाँव में तो सब कुर्मी रह रहा है। उन्हीं के यहाँ पूछने गए थे, बताओ भाई अगर तुम्हारा खेत का दाखिल खारिज बिना घूस के हो रहा है तो बता दो। करना भैया हम लोग से भी पैसा लगिए रहा है पूरे बिहार में। अरे जात के चक्कर में तो हम लोग पड़े हुए हैं, हम लोग पड़े हुए हैं। लालू जी किसी यादव समाज को बना देना नेता, हम मानने को तैयार हैं भाई। राजद के नेतृत्व में सरकार बनेगा, किसी अपना परिवार को छोड़कर यादव को बना दे नेता, जरा मानते हैं? किसी यादव को बनाने आया है, किसी को बना, वो अपना परिवार देख रहा है, अपना बच्चा देख रहा है। आप बेवकूफ बनकर उसका झंडा लेके घूमे जा रहे हैं। घूमते रहिए। आप जुड़ रहे हैं जनसुराज में, अच्छी बात है, स्वागत है आपका। लेकिन बिहार को सुधारने के लिए जुड़िए। प्रशांत किशोर का नारा लगाने के लिए मत जुड़िए। इसमें प्रशांत किशोर का नारा नहीं लगाते हैं, बिहार का नारा जरूर लगवा रहे हैं। जय बिहार, जय जय बिहार हर गांव में करवा रहे हैं। बिहार का गौरव होना चाहिए, आपके हमारे पुरखों का, माँ बाप के जमीन का गौरव होना चाहिए। बिहारी कह के हम लोग के बच्चों को कोई भविष्य में गाली न दे, इसलिए प्रयास होना चाहिए। व्यक्ति के बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। व्यक्ति आएंगे जाएंगे, बिहार का सुधार होना चाहिए, इसलिए इसमें जुड़िए।
और हमारे अकेले से तो होगा नहीं, आप लोग सब लोग ताकत लगाएंगे तो सुधार होगा, और न करेगा तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, कोई उससे दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद आप लोग आने के लिए। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।